गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11th के इंग्लिश कोर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का वो 17 अप्रैल को है, झारखंड बोर्ड का। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा जो सबको प्रॉब्लम है उस समस्या का भी समाधान करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसका भी इस चैप्टर का भी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या दिया हुआ है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर यानी इसके ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा, सवाल पूछ सकता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल, देखिए, द हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। और छूट गया यहाँ पर, ऑफ अ लेडी होगा, ठीक है, ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या पूछ लिया, सवाल सवाल पूछ लिया कि इस चैप्टर के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के ऑथर कौन है। ऑप्शन दिया है रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, नैपोल या फिर विक्रम भट्ट। तो जहाँ जैसा कि यहाँ पे तो दिया हुआ आपका नाम, ये तो बड़ा इजी बता देंगे, नहीं एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसका ऑथर का नाम याद रखना होगा। इसलिए सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस जो चैप्टर है मैं क्वेश्चन के आधार पर सारा स्टोरी बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो कहता है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक लेडी की बात किया जा रहा है, एक महिला की बात किया जा रहा है, एक तस्वीर, पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर। तस्वीर का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई तस्वीर नहीं बना हुआ है, उसके पूरे एक ऑथर के पूरे जीवन में उस लेडी का क्या योगदान रहा, कैसे वे लोग उसके साथ रहे, उसका जिक्र किया गया। और इसमें जो लेडी है वो कौन है, ग्रैंड मदर है, ऑथर की ग्रैंड मदर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। हाउ डिड द ग्रैंड फादर लुक लाइक इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल। वॉल में जो ग्रैंडफादर की तस्वीर टंगी हुई थी वो कैसी दिखती थी, वो कैसी दिखती थी। तो यहाँ ऑथर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो ओल्ड थे। ओल्ड मतलब बोले तो इतने बूढ़े लग रहे थे, है ना, कि वो लगभग लग रहे थे कि 100 साल के हैं। कितने साल के हैं, 100 साल के हैं। लॉन्ग वाइट बियर्ड है, उसका जो लंबा लंबा सीने तक, चेस्ट तक, ठीक है, लंबा था क्या, वाइट बियर्ड यानी कि वाइट सफ़ेद दाढ़ी थी। और वोर्न बिग टर्बन, और एक बहुत बड़ी जो है सो टर्बन यानी कि पगड़ी पहने हुए थे। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर की लुक लाइक यानी कि वो कैसे दिखते थे, है ना, इसमें पोर्ट्रेट में जो उनकी तस्वीर टंगी हुई थी कहाँ पर, वॉल पर, ठीक है, वो कैसे दिखते थे उसमें, तो वो ओल्ड लगते थे, बिल्कुल 100 साल के। लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबे लंबे दाढ़ी था सफ़ेद कलर का, और वो जो टर्बन पहनते थे, ठीक है, बिग टर्बन, बिग बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे। अगला प्रश्न है हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो है कैसी दिखती थी, ठीक है, ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है ऑप्शन ए में, ओल्ड फैट या लॉन्ग, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंड। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, ओल्ड यानी वो भी बूढ़ी थी, शॉर्ट यानी छोटी थी, स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुक कर चलती थी, क्योंकि अक्सर जो है सो महिलाएं जो या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो बूढ़े हो जाते हैं वो थोड़ा सा झुक कर चलते हैं। तो यहाँ पे और क्या साथ साथ फैट। तो यहाँ ऑथर जो है कहानी के स्टार्ट में ही बताते हैं कि ये अपनी दादी को लगभग 20 सालों से जानते हैं और बिल्कुल वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं, ओल्ड हैं, शॉर्ट हैं, स्लाइटली बेंट हैं और फैट हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें जरा सा भी चेंजिंग नज़र नहीं आता है। लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी जो है यानी ग्रैंड मदर जो है वो अपने समय में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और एकदम नौजवान थी, लेकिन ऑथर को यहाँ पे विश्वास इस बात का नहीं होता है। खैर जो भी है, ग्रैंड मदर का लुक लाइक कैसे थे, मतलब लुक कैसी दिखती थी वो, तो ओल्ड थी, शॉर्ट थी, स्लाइटली बेंट थी, थोड़ी झुकी हुई रहती थी, हमेशा मुड़कर चलती थी, और फैटी थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। 5 क्या कहता है, वेन डिड द ऑथर्स पेरेंट, when did the author's parent leave him with his grandmother। कहता है ऑथर्स के जो पेरेंट्स थे, ऑथर के जो पेरेंट्स थे वे ऑथर को ग्रैंड मदर के पास
कब उन्हें छोड़ करके गए। तो इसका सही जवाब होगा व्हेन ही वाज अ किड, जब वो एक छोटा सा क्या था, बच्चा था। ठीक है, तब उसको जो है सो ऑथर छोड़ करके, यानी ये ग्रैंड मदर के पास छोड़कर वो कहाँ चले गए, सिटी में चले गए, है ना, सेटल होने के लिए, रहने के लिए। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे, कहता है विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। अब देखिए, जब ये तो मैंने अभी बता दिया कि ग्रैंड मदर और ऑथर साथ में रहते थे। कहाँ रहते थे, विलेज में ही रहते थे, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं ऑथर के, किसके, खुशवंत सिंह के, वो तो अब सिटी चले गए। अब सिटी चले गए हैं तो आखिरकार वो किसके साथ है, वो ग्रैंड मदर और कौन है, ऑथर। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, गुड फ्रेंड हो जाते हैं। नहीं, ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच का अगर रिलेशन की बात करें तो कैसा रिलेशन है, तो गुड फ्रेंड बन जाते हैं दोनों के दोनों। क्यों, साथ में उठना सोना खाना पीना स्कूल लेके जाना सारा काम कौन करती थी, ग्रैंड मदर। लेकिन ग्रैंड मदर जब है स्कूल लेके जाते थे किसको, ऑथर को, तो वो साथ ही साथ कुछ जो बासी रोटी हुआ करती थी, स्टील चपाती जो हुआ करती थी, उसको साथ में ले जाती थी, है ना। तो अक्सर वो जो है फीडिंग, यानी किसको, गांव में वो किसको खिलाती थी हमेशा, तो वो कुत्तों, गांव के जो कुत्ते होते थे उनको खिलाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर जो है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थिक एंड स्टील चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। इन इट तो नहीं होना चाहिए, ऑन इट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑन इट। ध्यान से समझिए, ये तो थिक एंड स्टील चपातीज। ठीक है, थिक है थोड़ी मोटी जो होता था, स्टील चपातीज, उसके ऊपर क्या है, लिटिल थोड़ा सा बटर और उस पर चीनी लगा कर, शुगर लगा करके, स्प्रेड उस पर फैला करके उसको रोल करके वो खाया करता था, किसमें, ब्रेकफास्ट में। कौन खाता था, ऑथर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8 क्या कहता है, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। देखिए कहानी में बता रहा हूँ कि जो यहाँ दादी है, ये ऑथर जो है दादी को, अपने ग्रैंड मदर को लगभग 20 सालों से देख रही है, जान रही है, जान रहा होता है। और वो जो लगभग है वो लगभग लगभग सेम कंडीशन में, ना उसमें कुछ चेंजिंग नज़र आता है कि इतने सालों में कुछ उसमें बदलाव आ जाए। वो ओल्ड होती है, थोड़ी स्लाइटली बेंट होती है, शॉर्ट होती है ना, फैट होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जिक्र किया गया उसके ग्रैंड फादर के बारे में, जो इनका डेथ हो चुका है, उसकी एक तस्वीर लगी, पोर्ट्रेट लगी होती है जो दीवार पर टंगी होती है। शकल मतलब उस तस्वीर को देख के ऐसा लगता था कि उसके दादाजी जो ग्रैंडफादर हैं उसकी उम्र जो है लगभग 100 साल होगा, है ना। उसके लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ी होते थे और वो बिग टर्बन यानी कि बिग पगड़ी जो है पहनकर रहते थे। उसकी माँ, जो पेरेंट्स हैं ऑथर के माता पिता जो हैं, वो माता पिता जो उसको छोड़ करके सिटी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं, और उसको अपने दादी के पास छोड़ देते हैं। कहाँ पर, विलेज में। अब ये दोनों साथ में रहते हैं, विलेज में कौन रहते हैं, दोनों के दोनों साथ में रहते हैं, और ये एक गुड फ्रेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्रेंड। ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्रेंड। देखिए आगे, तो गुड फ्रेंड होते हैं वो, क्या होते हैं, गुड फ्रेंड होते हैं। किसके साथ, कौन कौन होते हैं गुड फ्रेंड, ये होते हैं, गुड फ्रेंड होते हैं दादी और ऑथर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दादी और ऑथर क्या बन जाते हैं, गुड फ्रेंड हो जाते हैं, किसके, मतलब आपस में। उसके बाद ये अपना रहना खाना साथ में करते हैं, सुबह उठना, ऑथर को तैयार करना, उसको नाश्ता देना, नाश्ता देने के बाद उसको फिर स्कूल ले जाना, स्कूल छोड़ना। लेकिन स्कूल छोड़ने के लिए साथ में जाती थी कौन, ग्रैंड मदर। कौन, ग्रैंड मदर। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड मदर जब साथ में जाती थी तो वो जाती कहाँ थी, स्कूल नहीं, बल्कि वो जाती थी स्कूल से सटा हुआ एक मंदिर होता था, वहीं पे वो हमेशा जाती थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। स्कूल जो है जाते समय ऑथर के, वो कंपनी क्यों देती है, साथ में क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू द स्कूल। क्योंकि टेम्पल जो था वो स्कूल से सटा हुआ था, बगल में स्कूल था। ठीक है, अब जो ऑथर है वो स्कूल चला जाता था, और उसकी जो दादी है, ग्रैंड मदर जो है, वो टेम्पल में बैठ के प्रेयर कर रही होती है। ठीक है ना, वो रिलीजियस क्या करती है, प्रेयर करती हुए। तो इस तरह से अगर देखें तो दोनों का काम निकल जाता है, इस तरह टाइम पास भी उनका हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। 9 कहता है वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर लिव। अब यहाँ पे सवाल पूछ लिया कि पेरेंट
ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चे? सिटी में रहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? डेली बेसिस पर जो है ग्रैंड मदर वो टेम्पल में क्या कर रही होती है? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है मेडिटेशन, बी में दिया है रीड स्क्रिप्चर, सी में दिया हुआ है सिंग रिलीजियस प्रेयर, और डी कहता है टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब वो कहाँ जाती है, टेम्पल में जाती है, तो वहाँ जाने के बाद वो क्या करती है? वो स्क्रिप्चर को रीड करती है। वो क्या करती है? स्क्रिप्चर को रीड करती है। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? तो ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में, ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में जो टर्निंग पॉइंट आ जाता है वो कब आता है? वो तब आता है जब, तब आता है जब जब उसके पेरेंट्स, कहता है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। उनके जो फ्रेंड में एक टर्निंग पॉइंट आता है फ्रेंडशिप में। किसके फ्रेंडशिप में? ग्रैंड मदर और ऑथर के फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और वो कब आता है? जब उसके पेरेंट्स जो है उनको बुला लेते हैं कहाँ पर? शहर में। किनको? दोनों को, ग्रैंड मदर को भी और ऑथर को भी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। 12 में क्या कहता है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? तो यहाँ पे सवाल पूछा जाए ऑथर जो है शहर में पढ़ने के लिए कहाँ जाता था? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था वो। लेकिन अब पहले क्या था? अब देखिएगा, टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। गांव में थे तो साथ में जाते थे पैदल, लेकिन अब शहर चले गए तो अब ऑथर जो है स्कूल कैसे जाता है? मोटर बस से जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका दोस्ती में थोड़ा सा दूरी, दरार बनना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है? व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रैंड मदर जो है खुश नहीं होती है ऑथर्स के न्यू इंग्लिश स्कूल को देखकर कि वो वहाँ जाता है, वहाँ पढ़ता है। क्यों खुश नहीं होती है? बिकॉज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं समझती है, नहीं जानती है। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, और उसके इस पढ़ाई में, इस स्टडी में उसको जरा सा भी मदद नहीं कर सकती है। कौन नहीं कर सकती? ग्रैंड मदर। किसकी मदद? ऑथर की। इसीलिए वो थोड़ा सा खुश नहीं रहती बल्कि उदास होती है, अनहैप्पी हो जाती है। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? ठीक है, ग्रैंड मदर जो है म्यूजिक पसंद क्यों नहीं करती? यहाँ सवाल ये होता है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में उसको सिंगिंग भी सिखाया जाता है ना, म्यूजिक वगैरह। तो ऐसा क्यों, उसको पसंद क्यों नहीं करते? जब एक बार पूछा गया कि तुम्हें क्या बताया जाता है, तो ऑथर ने ग्रैंड मदर को बताया कि हमें जो है सो सिंगिंग, म्यूजिक बताया जाता है। वहाँ पे म्यूजिक भी बताया जाता है, म्यूजिक ही नहीं बल्कि म्यूजिक भी बताया जाता है। तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। क्यों वो पसंद क्यों नहीं करती? बिकॉज इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। इनका कहना है कि यह जो काम है, म्यूजिक का काम जो है, यह हार्डलोड्स एक तरह का ऐसा वर्ड है जिसे हम कहते हैं, बहुत यूज करना अजीब लगता है, यानी कह सकते हैं हम लोग वैश्या लोग। ठीक है, और बेगर्स मतलब होता है कि भिखारी लोग। इन्हीं लोगों का मोनोपोली होता है, यानी कि एकाधिकार है किस पर? म्यूजिक पर। यही लोग जो है सो म्यूजिक गा सकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये काम उन्हीं लोगों का, हार्डलोड्स का एंड बेगर्स के हैं। नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ये एक जो है सम्मानित व्यक्ति के लिए नहीं है। समझ गए? इसीलिए ग्रैंड मदर जो है सो म्यूजिक को पसंद नहीं करती है। ये पुराने जमाने ख्याल की लेडी होती है ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इसलिए वो पसंद नहीं करती है। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? शहर जाने के बाद ग्रैंड मदर जो अपना समय वो कैसे व्यतीत करती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, व्हील स्पैनिंग, है ना, जो पहिए वाला जो कुर्सी होता है ना, जिसपे बैठ के सब लोग इधर से स्पाइन करते घूमते रहते हैं, वो तो उस पर बैठे रहना। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और बैठ करके क्या करना?
प्रेयर करते रहना। एक रिलीजियस पर्सन होती है ग्रैंड मदर, धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। 16 में क्या कहता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर, हाउ डिड द ग्रैंड मदर, ये तो हाँ, स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो है शहर में, वो अपना दोपहर जो आफ्टरनून जो है वो प्रत्येक दिन कैसे स्पेंड करती है। तो सही जवाब होगा बाय फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोज। 100 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हंड्रेड्स होंगे यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। ठीक है, मतलब सैकड़ों स्पैरोज को वो जो है फीडिंग करती है, उसको रोटियां दाने वगैरह खिला करके अपना दोपहर के यानी आफ्टरनून का समय जो है सो व्यतीत करती है। और ये जो समय होता है वो पूरे दिन भर का आधा घंटा, कितना घंटा, आधा घंटा, ये ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। किसका, ग्रैंड मदर का। ये उस समय मुस्कुराती है, उसको खिलाती है स्पैरोज को। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि विलेज में वो किसको फीडिंग करवाती है, डॉग्स को, विलेज डॉग्स को। और शहर जाने के बाद वो किसको फीडिंग करती है, स्पैरोज को। ध्यान रखिएगा, दोनों से लगाव हो जाता है इनका। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 17 कहता है व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। अब देखिए, ऑथर जब विदेश चले जाते हैं 5 साल के लिए पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, होता ये है कि ग्रैंड मदर जो है, इसका ऑप्शन होगा ए, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय, क्या बोलती है, गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, उसके माथे को चूम कर, है ना, उसको गुड बाय कहती है। क्योंकि थोड़े से तो अपसेट होते हैं, क्योंकि इसमें अब धीरे धीरे दूरियां बनना मतलब दूरियां हो गई। क्योंकि अब तो पहले क्या था कि गांव में थे, साथ में रहते थे, अच्छे फ्रेंड थे। शहर में गए, चलो साथ में है, ज़्यादा बातचीत आना जाना नहीं हो पाता था। ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी गया तो भी उसको एक सेपरेट रूम मिल गया, दादी को अलग मिल गया और ऑथर को अलग मिल गया। लेकिन अब ये तो विदेश जा रहा है, अब तो इसे देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इनके बीच में थोड़ी सी दूरियां बन जाती है। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। 18 क्या कहता है, व्हाट चेंज कैम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। शाम के जो शेड्यूल होता था प्रत्येक दिन शाम के समय में ग्रैंड मदर का, उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन ये आता है कि वो रिसाइटिंग छोड़ करके, है ना, प्रेयर छोड़ करके, सी कलेक्ट द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, और वो पड़ोसी के जो औरतें होती हैं उसको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, और गाना बजाना जो है सो वो शुरू कर देती है। ये हो जाता है उनका इवनिंग शेड्यूल, किसका, ग्रैंड मदर का। कहाँ पे, शहर में। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। व्हाट हैपन्ड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, क्या हुआ जब ग्रैंड मदर ने पहली बार प्रे नहीं किया। कब, प्रत्येक दिन की तरह। क्यों नहीं किया भाई, बिकॉज सी फेल इन द नेक्स्ट डे इल, यानी कि वो अब क्या हो गया, अब वो थोड़ा बीमार महसूस करने लगी, इसीलिए उसने क्या किया, प्रेयर करना छोड़ दिया। अगला प्रश्न कहता है हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब डॉक्टर आए, उसका इलाज किया, पता चला कि भाई इसको तो ये बीमार है, इसको थोड़ा आराम चाहिए। तो जब डॉक्टर ने बताया कि आप बीमार हैं, तो ग्रैंड मदर ने कैसा रिएक्ट किया अपनी बीमारी पर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो कहती है, रिएक्ट करते हुए वो रिप्लाई देकर कहती है, ऑप्शन इसका होगा ए, सी सैड हर एंड वॉज नियर। क्या कहती है कि अब मेरा अंत समय जो है सो नज़दीक आ गया है। ये अपने इलनेस पर रिएक्ट करती है। कौन रिएक्ट करती है, ग्रैंड मदर रिएक्ट करती है। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। 21 क्या कहता है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। अपने फाइनल आवर्स में, जब उसको जब पता है कि अब मेरी सांसें अब रुकने वाली है, तो अंतिम घंटों में, कुछ क्षणों में वो क्या करती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, नो। बी कहता है वरीड अबाउट एवरीवन, नो। सी कहता है साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बियर्ड्स, यस। उस चुपचाप किसी से बात विचार ना करके वो चुपचाप प्रेइंग करना शुरू कर देती है ना, एंड टेलिंग हर बियर्ड्स, और अपने माला जो होता है ना, जो जपते हैं, उसको जपना शुरू कर देती है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर जो किस प्रकार डेथ कर गई। तो कहता है ड्यूरिंग टेलिंग बियर्ड्स लेइंग ऑन द बेड, बेड पर वो बियर्ड्स का टेलिंग यानी कि प्रेयर करते करते क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो एट द डेथ ऑफ दियर ग्रैंड मदर। अब जो स्पैरोज हैं वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं,
दियर सोरो, अपना दुख, अपनी पीड़ा, एट द डेथ ऑफ दियर ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड मदर की मृत्यु पर जो स्पैरोज हैं वो अपना दुख कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उजागर करते हैं, जाहिर करते हैं। तो वो होता यूं है कि वो जब उसकी डेड बॉडी जो क्रॉप्सी है वो जब बरामदा में पड़ा होता है तो वे आते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दे केम एंड सेट, वे आए और बैठे, साइलेंटली, शांतपूर्वक, इन द बरांडा, ठीक है, वो बरांडा में आके बैठ गए। लेकिन किसी ने, अब जब आके बैठ गए तो जो ऑथर की माँ होती है ना, वो बहुत सारे ब्रेड के क्रम्स जो है वो देती है खाने के लिए, किसको, स्पैरोज को। बट चूंकि लगाव तो ग्रैंड मदर से है ना, ग्रैंड मदर की क्या हो चुकी है, डेथ, उसकी माँ के द्वारा दिए हुए जो ब्रेड्स हैं, लिटिल क्रम्स जो हैं, वो एक बीट बाइट भी जो है सो स्पैरोज नहीं लेती है। और जब उसकी क्रॉप्सी यानी कि जब डेड बॉडी जो है ग्रैंड मदर की घर से बाहर निकलता है ना, तो ये जो है चुपचाप शांतिपूर्वक उड़ करके चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, स्पैरोज चले जाते हैं। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है स्पैरोज और ग्रैंड मदर के बीच में। प्रश्न नंबर 24 में चलेंगे, व्हाट हैपन व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्सी अवे। कहता क्या हुआ जब ग्रैंड मदर की क्रॉप्सी को यानी उसके डेड बॉडी को ले जाया जाता है ना, फ्यूनरल के लिए। तो यहाँ पे कहता है इसका सही जवाब होगा, क्या जवाब होगा इसका, ऑप्शन सी, बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली। बर्ड्स जो है शांतिपूर्वक उड़कर क्या हो गए, चले गए। एक जरा सा भी ब्रेड का जो टुकड़ा था, क्रम्स जो था, उसने नहीं लिया। ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट था इन दोनों के बीच में। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर टू द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। तो इसका जो कैरेक्टर था वो कैसा है, इमोशनल है, स्ट्रांग है, सेल्फलेस है या फिर लविंग है। तो सही जवाब होगा भैया स्ट्रांग है। ये इतने मोमेंट को एकदम शांतिपूर्वक जीती रही, तो ये कैसी है, ये स्ट्रांग है ना। इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है बच्चे, स्ट्रांग कैरेक्टर का यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। 26 कहता है, वेयर वॉज ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। तो ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ प्लेस्ड किया हुआ था, तो हंग एबव द मेंटल पीसेस, ठीक है, फ्रेम में जो है टंगा हुआ था। प्रश्न नंबर 27 में चलेंगे। 7 क्या कहता है, डिड द ऑथर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। अब कहने का मतलब है कि मॉर्निंग प्रेयर जब ऑथर जो लर्न, कहता क्या ऑथर जो है मॉर्निंग का जो प्रेयर है उसको लर्न कर लेता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ जब रिसाइड करता है तब। इसका जवाब होगा बिल्कुल नो, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, क्या कहता है, ही लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। वो सुन लेता है लेकिन, इसका सही जवाब होगा बी, ही लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। वो सुन लेता है लेकिन याद नहीं करना चाहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। वेन वॉज दियर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। जब उसका एक कॉमन लिंक होता है दोनों के बीच में, ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में, तो ये फ्रेंडशिप कब स्नैप जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, वेन ही वेंट टू कॉलेज, नो, वेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम, यस, है ना, जब उस यूनिवर्सिटी जाता है तो उनको जो है सो सेपरेट रूम दे दिया जाता है, किनको, ऑथर को। और इस तरह से जो कॉमन लिंक होता है थोड़ा बहुत, कम से कम दिन भर तो स्कूल में बाहर रहना होता है, कम से कम रात को एक रूम में जब रहते थे तो थोड़ी बहुत स्पेंड करते थे अपनी दोस्ती यारी। लेकिन अब ये तो कॉमन लिंक भी पूरी तरह से क्या हो गया, स्नैप्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा है और उसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। क्या कहता है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। जब वो अब्रॉड जाने की बात हो जाता है, किसका, ऑथर का, तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा होता है, वो क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है। क्यों अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब तो उसको देख भी नहीं पाएगी, है ना, अब उसको देख भी नहीं पाएगी। प्रश्न नंबर 30 अंतिम प्रश्न है, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years। जब वह 5 वर्षों के बाद ऑथर वापस आता है घर, तो ग्रैंड मदर का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन इसका होगा बी, क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। वो जब आता है तो उसको बाह पर जो है, बाजू पर जो है उसको हाथ थप्पड़ मारते हैं, क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं चुपचाप क्या करो, प्रेयर करो, प्रेयर कहो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है जिसका इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है ये मैंने आपका जो है सो करवा दिया।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक भी प्रश्न इसमें से छूटे नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कुछ अगर आपको कहना हो तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इंग्लिश का एक एक करके सारे वीडियो मिलना शुरू हो जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।